नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मनुस्मृति। मनुस्मृति वही ग्रंथ है या वही पुस्तक है जो कि भारत में सबसे ज्यादा विवादित रही है। और वर्तमान में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों के नेता हैं जो हमेशा कहते हैं कि मनुस्मृति में महिलाओं का अपमान किया गया है, मनुस्मृति में शूद्रों का अपमान किया गया है। तो आइए आज हम जानते हैं कि इसमें पूरा क्या क्या चीजें दी हुई हैं, किस वर्ण के लिए कौन सी बातें दी गई हुई हैं, और बाद में आप खुद बताइएगा कि क्या इसमें किसी वर्ण का या किसी महिला का अपमान किया गया है, नहीं किया गया है, या आप खुद समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मनुस्मृति है वो भी कई सारी स्मृतियों में से एक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो आपने सुना होगा कि भारत में चार वेद लिखे गए हैं, उपनिषद कई सारे लिखे गए हैं, ऐसे ही स्मृतियां भी कई सारी लिखी गई। यानी कि मनुस्मृति केवल ऐसी स्मृति नहीं है कि केवल एकमात्र स्मृति मनुस्मृति, बल्कि भारत में कई सारी स्मृतियां लिखी गई, जिनमें से एक स्मृति का नाम मनुस्मृति है। मनुस्मृति में से एक स्मृति है। यानी कि स्मृति शब्द जो है ये एक प्रकार का ग्रंथ का नाम है। जैसे कि आप वेद, जब हम आपसे कहें कि वेद, तो ऐसा नहीं कि वेद कोई ग्रंथ है, बल्कि जब इसके आगे जब लग जाएगा यजुर्वेद, अर्थोवेद, सामवेद, ऋग्वेद, तो वो एक ग्रंथ कहलाएगा। और वेद एक उसका मतलब हम कह सकते हैं नाम है कि चार प्रकार के वेद होते हैं, और जब हम एक का नाम लिखेंगे इसके आगे तो वो एक मिलके ग्रंथ हो जाएगा। और वेद चार होती है। इसी प्रकार की जो स्मृतियां होती हैं वो कई सारी हैं। कई सारी स्मृतियां हमारे जो हिंदू धर्म में लिखी गई हैं। तो उनमें से एक स्मृति का नाम है मनुस्मृति। अब आशा करते हैं कि आपको इतना तो समझ में आया होगा कि ये मनुस्मृति जो है वो स्मृतियों में से एक स्मृति है जिसका नाम मनुस्मृति है। अब आखिर मनु शब्द क्या है? आपने कई बार सुना होगा मनु। तो आखिर मनु शब्द क्या है? तो मनु शब्द जो है वो ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है कि एक बार जब दुनिया पूरी प्रलय हो गई थी, पूरी दुनिया खत्म हो गई थी, मनुष्य खत्म हो गए थे, तो उस समय केवल एक व्यक्ति बचा था। और उसी एक व्यक्ति का नाम था, एक पुरुष जो बचा था, उसी एक पुरुष का नाम था मनु। और एक महिला बची थी, यानी कि एक स्त्री बची थी, उसका नाम था सतरूपा। यानी कि पुरुष कौन था? मनु, और महिला कौन थी? सतरूपा। और इन्हीं दोनों के संतानें आज हम सब हैं। ऐसा हिंदू धर्म की मान्यता है। उसमें कहा जाता है कि मनु सतरूपा की संतान ही हम हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य हैं, यानी कि हम मनु की संतान हैं। मनुष्य का मतलब होता है कि मनु की संतान। और ऐसा हिंदू धर्म में नहीं कि हिंदू धर्म में केवल माना गया है कि एक आदि पुरुष बचा था और उसी के बाद हम सब उसके संतानें बन के मनुष्य बने। ऐसा ईसाई धर्म में भी कहा गया है। आपने सुना होगा आदमी। वो लोग मनुष्य कहते हैं, वो लोग मानव कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम आदमी हैं। तो आदमी का मतलब हुआ कि आदम की संतान है। और आदम कौन है? आदम है ईसाई धर्म में भेजे गए एक व्यक्ति। यानी कि ईसाई धर्म का जो मानना है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसमें माना जाता है कि जब पूरी जो दुनिया है इसका निर्माण एक नरक के रूप में हम मान सकते हैं कि पृथ्वी जो है एक नरक है, क्योंकि स्वर्ग में एक आदम रहते थे, स्वर्ग में बहुत लोग रहते थे, उसमें से एक आदम भी थे। तो आदम ने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जो कि वहां के नियमों के खिलाफ था। तो इसलिए जो परमेश्वर थे वो गुस्से में आकर के इनको धरती पर भेज दिए एक सजा के रूप में, और कहा कि वहां पर जाकर के तुम अच्छे काम करना, जिसके बाद तुम फिर से यहाँ आ पाओगे। तो यानी कि ईसाई धर्म का मानना है कि जो ये धरती है एक जेल की तरह है, और यहाँ पर हम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोगों ने कोई गलत काम स्वर्ग में किए होंगे, और उसकी सजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। और ये सजा जब पूरी हो जाएगी, सजा पूरी हमारी हो जाएगी, हम अच्छे काम करेंगे तो हम पुनः स्वर्ग में जाएंगे। यानी कि और इसी आदम की जो संतान है क्या कहलाती है? आदमी। और मनु की संतान जो है क्या कहलाती है? मनुष्य। इंसान, आदमी, मनुष्य, ये सब आजकल तो पर्यायवाची बन गए। लेकिन हम अब अपने मुद्दे पर आते हैं कि आखिर मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा गया है जो कि आज तक विवादों में है, और लोग आज भी इसका विरोध करते हैं। इसे बहुत ज्यादा कहते हैं कि इसमें शूद्रों के बारे में ये दिया गया है, महिलाओं का अपमान किया गया है। तो आखिर आज हम जानते हैं कि इसमें ऐसी क्या चीजें लिखी गई हैं जो कि महिलाओं की व शूद्रों का अपमान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था के आधार पर मनुस्मृति में दो भाग दिए गए हैं, यहाँ कह सकते हैं कि दो अंग बताए गए। मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के आधार पर दो अंग बताए गए। एक है वर्ण व्यवस्था
और दूसरा है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, ये दो अंग बताए गए हैं समाज के। मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसमें समाज की ये दो अंग बताए गए कि वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। और जो सारा विवाद है वो इसी वर्ण व्यवस्था में है, ज्यादातर इसी का विरोध होता है, क्योंकि आश्रम व्यवस्था तो अलग बात हो गई, लेकिन वर्ण में लोगों को क्या अधिकार दिए गए हैं, लोगों को क्या क्या आलोचनाएं जो शूद्रों को झेलनी पड़ती है कि शूद्रों को ये कहा जाता है वो, तो ये सब वर्ण व्यवस्था में ही दिया गया। तो वर्ण व्यवस्था के कितने भाग हैं? 4। और आश्रम व्यवस्था के कितने भाग हैं? 4। सबसे पहले हम वैसे समझ लेते हैं कि आखिर वर्ण व्यवस्था क्या है, आश्रम व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था है लोगों को धर्म व कर्म के हिसाब से जो व्यक्ति थे, मनुष्य थे, उनको 4 वर्गों में विभाजित किया है कि जो पूजा का काम करेगा वो ब्राह्मण, जो रक्षा का काम करेगा वो क्षत्रिय, जो व्यापार का काम करेगा वो वैश्य, और जो सेवा का काम करेगा वो शूद्र। और आश्रम व्यवस्था में क्या था? इसमें माना गया कि जो मनुष्य है उसकी जो जीवन काल है वो 100 वर्ष है। ऐसा मतलब माना गया कि सामान्यतः मनुष्यों का जीवन काल 100 वर्ष है। और 100 वर्षों में जो पहले मतलब 0 से लेकर 25 साल की उम्र है वो क्या है, 25 से 50 की उम्र क्या है, 50 से 75 की उम्र क्या है, 75 से 100 की उम्र क्या है, यानी कि इस बीच में हमें क्या क्या करना है वो यहाँ पर आश्रम व्यवस्था में दिया गया। तो सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था को देख लेते हैं। आखिर वर्ण व्यवस्था क्या है? तो वर्णों में 4 प्रकार के वर्ण बताए गए, और कौन से? ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार की व्यवस्थाएं जो वर्ण की थी वो मनुस्मृति में लिखी गई थी। और सबसे पहले हम ब्राह्मण को समझते हैं कि ब्राह्मण जो वर्ण के लोग हैं उन्हें क्या करना है, उनका क्या क्या दायित्व है, उन्हें क्या क्या नहीं करना है, इनके बारे में हम जानते हैं। तो जो ब्राह्मण वर्ण है उनके बारे में मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ये पढ़ने और पढ़ाने का काम करेंगे, यज्ञ करने का काम करेंगे, ये दान देने का और दान लेने का काम करेंगे। और क्या नहीं करेंगे? तो ये कभी भी अहंकार की भाव अपने अंदर नहीं रखेंगे। ये हमेशा जिस प्रकार से वेदों में दिया हुआ है उस प्रकार से अपना जीवन जिएंगे और अपने इंद्रियों को हमेशा ये बस में रखेंगे और किसी दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और हमेशा ये किसी दूसरे का अपमान ये नहीं करेंगे और अपने व्यवहार में निरंकुशता नहीं आने देंगे। ये ब्राह्मण का कर्तव्य था। और इनके बारे में दिया गया था कि कभी ये धन संचय नहीं करेंगे। धन संचय का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कभी भी पैसे को अपने पास नहीं रखेंगे। इनके पास जो पैसे होंगे वो ये दान कर दिया करेंगे और उतने ही पैसे अपने पास रखेंगे कि खाने पीने के लिए केवल जो चीजें हो, और मतलब दान जो मिलेगा उसे खाए पिएंगे और जो पैसा बच जाएगा उसे ये खुद भी दान कर देंगे। ऐसा मनुस्मृति में ब्राह्मणों के बारे में कहा गया है। इसके बाद जो ब्राह्मण है इनके बारे में ये बात भी लिखी गई है और ये बात कही गई है कि जो ब्राह्मण है ये भगवान जो ब्रह्मा है उनके मुख से ये निकले थे, इसलिए ये सबसे ज्यादा उच्च माने जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं क्षत्रिय, जो कि दूसरे नंबर पर आते हैं और इन्हें माना जाता है कि सबसे जो उच्च होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं और दूसरे नंबर पर होते हैं क्षत्रिय। क्षत्रियों का क्या कर्तव्य था? उन्हें क्या करना था? तो क्षत्रियों का काम था कि वो दान दें और उनका जो प्रमुख काम यही था कि वो अपने देश के अपने धर्म की रक्षा करें और कभी भी देश को पे और धर्म को मतलब कोई मुसीबत ना आने दें, हमेशा उसके लिए तत्पर रहे और उसके लिए युद्ध करते रहे, हमेशा उसे बचाएं। ये दिया गया था और इन्हें भी पढ़ने का अधिकार दिया गया था कि ये भी अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, इन्हें पढ़ने से मना नहीं किया गया था। इसके बाद अब तीसरा वर्ग कौन सा आता है? अब इसके बाद तीसरा वर्ग कौन सा आता है? तीसरा वर्ग आता है वैश्य। वैश्यों के बारे में क्या कहा गया था? अब वैश्यों का क्या काम था? तो वैश्यों को काम दिया गया था कि जितने भी व्यापारिक काम है, चाहे खेती करना हो, चाहे पशुओं की रक्षा करना हो, पशुओं को पालना हो, चाहे फिर व्यापार का कोई काम हो, यज्ञ करवाना हो या फिर अध्ययन करना हो, सब कुछ, या फिर दान करना हो, सब कुछ काम होगा वैश्यों का। यानी व्यापार से संबंधित सारे कार्य जो होंगे वो वैश्यों के अधीन होंगे, उसे वैश्य करेंगे। और सबसे ज्यादा जो विवादित है और सबसे ज्यादा वो है शूद्रों के बारे में जो इसमें कहा गया है।
अब शूद्रों के बारे में क्या कहा गया है इसमें मनुस्मृति में? शूद्रों के बारे में कहा गया है कि ये तीनों जो वर्ण हैं इनकी सेवा का जो काम होगा वो शूद्र का होगा। यानी कि शूद्र जो होंगे वो इन तीनों की सेवा करेंगे और बिना धन लिए, ऐसा नहीं कि तनख्वाह लेके सेवा करेंगे, फ्री में सेवा करेंगे। और उसके साथ ही अगर इन तीनों वर्ण के लोग इन्हें कुछ कह भी देते हैं, सेवा कर रहे हैं, कोई गलती हो गई, वो बोल रहा है तीनों वर्ग के लोग, तो इन्हें बिना जवाब दिए हुए सेवा करना है, क्योंकि इनका धर्म ही है सेवा करना बिना जवाब दिए हुए। अगर इनकी निंदा कोई कर रहा है तो निंदा का भी इन्हें जवाब नहीं देना है, यानी कि इन्हें केवल सेवा करना है। कोई कुछ भी कहे इन्हें परवाह नहीं होना है, केवल इन्हें सेवा में लगे रहना है। ऐसा कहा गया है मनुस्मृति में शूद्रों के बारे में कि शूद्रों का काम है केवल सेवा करो, बिना पैसे लिए सेवा करो। अगर वो तुम्हें कुछ कह रहा है तो बिना सुने हुए, तुम्हारा मालिक अगर तुम्हें कुछ कहे भी तो बिना सुने हुए, बिना परवाह किए हुए तुम्हें केवल और केवल सेवा करना है। ऐसा शूद्रों के बारे में मनु का जो विचार है वो है। और ये जो और एक बात और ये भी है कि ये जो तीनों वर्ण हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन्हें वेद पढ़ सकते हैं, इन्हें वेदों से वर्जित नहीं किया गया है। लेकिन जो शूद्र हैं ये वेद पढ़ भी नहीं सकते। अगर वेद मतलब ये पढ़ेंगे, और मनु का ऐसा मानना था कि वेद पढ़ना, अगर ये शूद्र लोग वेद पढ़ लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। यानी केवल वर्जित नहीं किया गया था, केवल मना नहीं किया गया था, बल्कि इसे एक अपराध माना जाता था कि अगर शूद्र लोग वेद पढ़ लेंगे तो बहुत बड़ा अपराध का काम हो जाएगा। और कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि ऐसा भी मतलब होता था कि अगर किसी शूद्र के कानों में वेद के अगर मंत्र चले जाए, कि कहीं कोई वेद पढ़ रहा है, शूद्र जा रहा है, उसके कान में अगर वेद का मंत्र भी चला जाए तो उसके कान में पिघला करके शीशा को डाल देना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा वेद ना सुन पाए। ऐसा उल्लेख कई जगह मिलता है। अब इसके बाद मनुस्मृति में स्त्रियों के बारे में बहुत रोचक हिस्सा है, क्योंकि एक तरफ तो मनुस्मृति में लिखा है कि यत्र नायस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवताओं का निवास होता है। जिसे सुनने के बाद लगता है कि हाँ, मनुस्मृति में स्त्रियों के बारे में तो चलो अच्छी बातें लिखी गई, लेकिन दूसरी तरफ मनुस्मृति में यह लिखा मिलता है कि जो स्त्री है इसे पढ़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए। स्त्री घर में रहे, उसे आभूषण दो, जो मांगे वो दो, खाने को पीने को दो, लेकिन उसे घर के बाहर ना निकलने दो, उसे पढ़ने का अधिकार ना दो, क्योंकि उसे दिमाग कम दिया गया, वो मंद बुद्धि होती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, मनुस्मृति में लिखा गया है कि स्त्री मंद बुद्धि होती है। और मनुस्मृति में ही लिखा गया है कि जो स्त्री है उसे बाल्यकाल में अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, युवावस्था हो जाए तो पति के संरक्षण में रहना चाहिए, और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए, कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। ऐसा मनुस्मृति में स्त्रियों के बारे में लिखा है। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या सही लिखा है कि गलत लिखा है। अब इसके बाद हम दूसरी व्यवस्था पे आएंगे, आश्रम व्यवस्था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था, स्त्री, ये सब मैंने बता दिया। अगर बताया जाए तो इससे बहुत ज्यादा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैंने जितना जरूरी था उतना बता दिया। अब इसके बाद आश्रम व्यवस्था क्या है? तो आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। एक है ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो ये जो है ये जन्म से लेकर यानी कि 0 से 25 वर्ष, यानी कि जन्म से लेकर 25 साल तक, ये 25 साल से 50 साल तक, ये 50 साल से 75 साल तक, और ये 75 साल से 100 साल तक आपको क्या क्या करना है इसमें दिया गया। ये तो समाज की बात थी कि समाज में वर्ण कितने होंगे, समाज में अपने कार्यों के हिसाब से लोग कितने वर्गों में वर्गीकृत होंगे। लेकिन इसमें था कि सब लोग अपने जीवन में करेंगे क्या, यानी कि जब जन्म लेंगे उससे 25 साल उन्हें क्या करना है, 25 से 50 साल क्या करना है, 50 से 75 में क्या करना है, और 75 से 100 में क्या करना है। क्योंकि औसत उम्र 100 साल मानी गई थी कि औसत जो मनुष्य की उम्र होती है वो 100 साल होती है। अब पहला जो ब्रह्मचर्य आश्रम है 0 से 25, इसमें कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का समय है, यानी कि इसमें केवल हमें विद्यार्थी जीवन का निर्वाह करना है, हमें विद्यार्थी के रूप में पढ़ना लिखना है, हमें नाचना, गाना, बजाना, क्रोध, लोभ, इस सबसे दूर रहना है, और हमें केवल अपने अध्ययन के प्रति जागृत रहना है, हमें पढ़ना लिखना है, केवल यही करना है, और अपने गुरु के पास चले जाना है, वहां गुरु से ज्ञान लेना है, गुरु के पास करके दीक्षा लेकर के उनसे पढ़ना। क्योंकि पहले जो व्यवस्था थी, स्कूल तो थे नहीं, पहले लोग कहाँ जाते थे, गुरुकुल में जाते थे। ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम था इसमें था कि पढ़ो लिखो,
और मतलब 25 साल तक केवल अपना अध्ययन से संबंधित कार्य करो। फिर इसके बाद 25 से 50 साल का जो उम्र थी उसमें कहा गया था कि गृहस्थ आश्रम, यानी कि गृहस्थ के रूप में अपना जीवन जीना, यानी कि जब शादी हो जाएगी 25 के बाद शादी करना है, शादी करके फिर वहां पे अपने मतलब जीवन का निर्वाह करना, कि जो व्यापार आपको करना हो या फिर जिस काम को आपको करना हो, खेती करना हो, जानवर पालना हो, जो आपको करना हो करिए और अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए और परिवार के बारे में सोचिए। यह समय था 25 से 50 साल के बीच में। फिर इसके बाद में क्या हुआ, और इस उम्र में क्या था कि आप कर्ज ले सकते थे और मतलब व्यापार कर सकते थे, ये वाला समय दिया गया था। फिर था 50 से 75, यानी कि जब आप 50 साल के हो जाइए फिर आप क्या करिए, घर को छोड़ करके अपने पत्नी के साथ या अकेले जंगल को चले जाइए और जंगल में रहिए और वहां पे प्रभु की साधना कीजिए और उसी में अपना जीवन यापन कीजिए। फिर संन्यासाश्रम क्या था, इसका मतलब था कि जंगल में ही आप सन्यासी के रूप में अपना जीवन जीने लगिए, एकदम सन्यास ले लेना, एकदम मतलब अब मोह माया से कोई हमें मतलब नहीं है, अब हमें अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है, धन से कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए था 100 साल तक उम्र। और ऐसा माना जाता था कि अगर इस प्रकार से आप अपना जीवन जीते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। मोक्ष का मतलब होता है मुक्त, यानी कि जो जीवन और मरण का चक्र चल रहा, साइकिल चल रही है, इससे मुक्ति हो जाए, यही कहलाता है मोक्ष। आशा करते हैं कि आपको आश्रम व्यवस्था भी समझ में आ गई होगी और ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये भी समझ में आ गई होगी। और आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, आप जरूर बताइएगा। और क्या आपको ये लगा कि हाँ ये वर्ण व्यवस्था जो थी ये सही थी या गलत थी, या आश्रम व्यवस्था जो थी ये सही थी या गलत थी, इसमें क्या क्या सही बातें थी और क्या क्या गलत बातें थी, आपको क्या क्या लग रहा है, और आप जरूर बताइए। और पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।